उत्तर प्रदेश में कल 58 सीटों पर मतदान हुआ और उसके बाद जो रुझान आए हैं, जो खबरें आई हैं, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि सपा जो गठबंधन है आरएलडी के साथ, उसको काफी बढ़त मिल रही है। और इसका खुद बयान कर रहे हैं गोदी मीडिया के एंकर। मगर फिर भी जी न्यूज के एंकर और सुधीर चौधरी, जो सबसे बड़े गोदीगिरी के लिए जाने जाते हैं, उनका कहना है आएंगे तो योगी जी ही। खुद जी न्यूज के जो रिपोर्टर है, ग्राउंड रिपोर्टर, वो कह रहा है कि गठबंधन को बढ़त मिल रही है, मगर फिर भी उस बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो को हम आपको दिखाएंगे और बात करेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार पाकिस्तान, जिन्ना, अफगानिस्तान, तालिबान, इन सब की बातें करने पर लगी है। कहीं केरल, बंगाल और कश्मीर की बात कर रही है। वहीं कल 58 सीटों पर मतदान हुए थे और इसमें जो रुझान आए हैं, जो खबरें आई हैं, उसमें साफ पता चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सपा गठबंधन को बढ़त मिल रही है, आरएलडी को बढ़त मिल रही है। मगर ये बात हजम नहीं हो रही सुधीर चौधरी को, और सुधीर चौधरी अपने ही रिपोर्टर, जो ग्राउंड रिपोर्टर था उनका, जो इन सभी खबरों को बता रहा था कि किस तरीके से समाजवादी का जो गठबंधन है, आरएलडी का जो गठबंधन है, 2017 में भले ही यहाँ पर मार खाए थे, मगर इस बार सारी हवा उल्टी हो गई है और समाजवादी गठबंधन को बढ़त मिल रही है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर भी वो कहने पे आमादा है कि आएंगे तो योगी जी ही। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें रिपोर्टर ने क्या कहा है सुधीर चौधरी से, जिसके बाद सुधीर चौधरी को बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या कहा उन्होंने, वो भी दिखाएंगे। देखें पहले इस वीडियो को। सुधीर जी, अगर आज के विश्लेषण को लें और 58 सीटों की खाली बात करें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी और जिस सामाजिक समीकरण की आप बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से 58 में 53 सीटें बीजेपी जीत कर लाई थी और जो पिछले बार का कॉम्बिनेशन था, पिछले बार जाटों ने 80% के आसपास, 80 से 90% कहा जाए तो बीजेपी को पोल किया था, यानी 2017 में। और इस बार उल्टा होता दिख रहा है। लगभग 65 से 70% जाट जो है बीजेपी से नाराज होकर दूसरे खेमे में जा रहे हैं, यानी गठबंधन को पोल कर रहे हैं। तो ये बड़ा नुकसान बीजेपी के साथ दिख रहा है, जो आज के डेट में दिख रहा है। जो मुस्लिम वोटर की बात है, तो अगर आप गौर करें तो बिहार चुनाव में जो मुसलमान वोटर डिवाइड हुआ था, कहीं ना कहीं ओवैसी को वोट डाला था और वहां सरकार बनते बनते रह गई थी तेजस्वी यादव की। तो उसको देखने के बाद बंगाल में और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड दिख रहा है कि मुस्लिम वोटर डिवाइड नहीं हो रहा है, चाहे ओवैसी कोशिश कर लें, चाहे मायावती की बात करें। तो सुना आपने, जो रिपोर्टर है जी न्यूज के, उनका कहना था कि पिछली बार भला ही 2017-18 में जो चुनाव हुए थे, तो उसमें भाजपा को भारी बहुमत मिला था। जाट समुदाय से किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया था, लेकिन इस बार पूरी हवा जो है वो उलट हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से किसान नाराज है, जाट समुदाय नाराज है, सारे घोड़े खोल लिए गए थे जाट समुदाय को मनाने के लिए। अमित शाह से लेकर मोदी जी सबने बैठकें की थी, मनाने की कोशिश की थी, मगर फिर भी आरएलडी और समाजवादी गठबंधन को जाट समुदाय से लेकर बाकी समुदायों ने भी वोट दिया है। जिस तरीके से दलितों को अत्याचार हुआ था, ये एक ऐसे भी राज्य है यहाँ पर जहां पर दलितों का भी काफी वोट है और ये वोट भी समाजवादी की तरफ जाता दिख रहा है। मगर फिर भी किसी भी तरीके से ये मानने को तैयार नहीं है सुधीर चौधरी कि नहीं, आएंगे तो योगी जी चाहे कुछ भी हो जाए। और ज्ञान दे रहे हैं, वो भी ऐसा ज्ञान कि इसको सुनने के बाद मेरा तो भेजा ही फ्राई हो गया, दिमाग फट गया कि कौन से समीकरण बता रहे हैं ये, कौन सी लॉजिक से ये बात बोल रहे हैं। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा, हो सकता हो आपके पल्ले पड़ जाए। पहले इनके ज्ञान को सुन लीजिए, इन्होंने कहा क्या है। इस बार एक बहुत बड़ा टेस्ट है और हमें यह देखना होगा कि इस वोट बैंक को क्या विकास के जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, क्या इस वोट बैंक की दीवारों को ये तोड़ेंगे। अगर इन्होंने तोड़ दी ये सारी दीवारें तो फिर योगी बहुत आराम से वापस आ जाएंगे, और अगर ये दीवारें नहीं तोड़ पाई तो भी योगी वापस आ सकते हैं। क्योंकि आप अगर 100 सीटें भी बीजेपी की कम कर लेंगे, 75 जिलों में से एक एक सीट भी अगर बीजेपी की कम हो जाए तो भी 75 सीटें ही कम होती हैं। उसके बावजूद बीजेपी के पास इतनी संख्या होगी कि वो अपनी सरकार तब भी बना लेगी। तो सुना आपने, इनका कहना है कि सिर्फ 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 75 जिलों में से 75 ही सीट का नुकसान होगा। अगर एक एक सीट भी कम कर दी जाए तब भी भाजपा आराम से सरकार बना लेगी और आएंगे तो योगी जी ही। जहां जी न्यूज का एंकर, जो रिपोर्टर है, ग्राउंड रिपोर्टर, वो बता रहा है पहले फेज से ही समाजवादी आरएलडी गठबंधन ने बढ़त बना ली है, तो फिर 75 सीटों पर कैसे सिर्फ 75 ही सीटें आएंगी। ये बात बिल्कुल, जो समीकरण है, अच्छे अच्छे जो विशेषज्ञ हैं राजनीति के, वो तक, मतलब क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कौन से लॉजिक से, कौन से समीकरण से ये बता रहे हैं। जबकि पहले फेज से ही समाजवादी को यहाँ से बढ़त मिलना शुरू हो चुकी है। और बंगाल चुनाव में भी हमने देखा था कि पहले फेज से दूसरे फेज से जिसने भी बढ़त बनाई थी वो लास्ट तक बढ़त बनाए रहा था। और यहाँ तक
जिस तरीके से इस बार का वोट हुआ है कि जो मुस्लिम वोट था बंगाल चुनाव में ना बटा, ना ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में बट रहा है, वो एक तरफा वोट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी समीकरण जो बता रहे हैं सुधीर चौधरी, वो आएंगे तो योगी जी वाले ही बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जी न्यूज के जो एंकर सुधीर चौधरी हैं, इनको अपने नाम के आगे और अपनी बायो में लिख लेना चाहिए बीजेपी स्पोक पर्सन सुधीर चौधरी और बीजेपी समर्थित स्पोक पर्सन और न्यूज एंकर सुधीर चौधरी। ये नाम इनको अपने आगे मेंशन कर लेना चाहिए कि जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, जिस तरीके के समीकरण बता रहे हैं, ये एक न्यूज एंकर के तो हो ही नहीं सकते। आएंगे तो योगी जी ही वाले बता रहे हैं, जैसे कि अंधभक्त और बीजेपी समर्थक बताता है। ऐसा ज्ञान तो सिर्फ एक बीजेपी समर्थक और अंधभक्त ही दे सकता है। तो फिलहाल आपका क्या कहना है इनको लेकर, और इनके जो दिए समीकरण है, क्या उससे आपका भी भेजा फ्राई हुआ है? आपकी जो राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहे इंडियन पत्रिका, इसी तरह की खबरें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और गोदी मीडिया की पोल खोलते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।